आज हम सुनेंगे एक कश्मीरी लोक कथा, जादू की अंगूठी। एक बार की बात है, एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपए दिए और उससे कहा कि वो दूसरे देशों में जाकर कोई बिजनेस करे। बेटा चल दिया। वो बहुत दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसको कुछ चरवाहे एक कुत्ते के ऊपर झगड़ते हुए मिले। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। तो उस कोमल दिल वाले जो राजकुमार का दिल था वो पसीज गया। उसने कहा कि मेहरबानी करके आप इस कुत्ते को मारो मत। इस कुत्ते के बदले मैं आपको 100 रुपए देता हूँ। बस उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उस चरवाहे को 100 रुपए दिए और उनसे कुत्ता ले लिया और आगे चल दिया अपनी यात्रा पर। कुछ दूर जाकर उसको कुछ आदमी मिले जिनमें से वो एक बिल्ले को मारना चाहते थे और कुछ का कहना था कि उसे न मारा जाए। उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी और जो हमारा ये राजकुमार था उसका दिल तो फिर से पसीज गया। उसने कहा, इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मैं तुम लोगों को 100 रुपए दूंगा और तुम इसे मुझे दे दो। ये सौदा भी तुरंत ही पट गया और जो राजकुमार था वो अब उसने बिल्ला भी लिया और आगे चल दिया। आगे चलकर उसे एक गांव में कुछ गांव वाले मिले जो एक सांप को मार रहे थे और कुछ कह रहे थे कि इसको छोड़ दो, ये चला जाएगा। तो हमारा ये जो राजकुमार था इसने कहा कि इस बेचारे को क्यों मारते हो? तुम इसे मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा। लोग एक सांप के लिए 100 रुपए पाकर तो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने फटाफट से 100 रुपए लिए और वो सांप जो था वो उस राजकुमार को दे दिया। अब ये राजकुमार 300 रुपए में एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेके चल दिया। अब ये निकला तो था बिजनेस करने, पर अब पैसे तो सारे खत्म हो गए। तो इसके पास सिवाय अपने घर वापस जाने के और कोई रास्ता तो था नहीं। तो वो चल दिया वापस अपने घर। जब उसके पिता ने ये बात सुनी कि उसने किस तरह से अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो वो बहुत नाराज हुए और बोले, अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? आज से तू अस्तबल में सोएगा और वहीं रहेगा। अब तू इस घर में कभी भी नहीं घुसेगा। तो अब वो राजकुमार जाके अस्तबल में रहने लगा। वहीं उसका बिस्तर था जो घास का था और जो जानवरों के खाने के लिए आता था वही उसके खाने के लिए आता था। और उसके 3 साथी थे, वही कुत्ता, बिल्ला और सांप, जो उसने 300 रुपए में खरीदे थे। ये तीनों जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वो दिन में जहाँ भी जाता वो उसके साथ हमेशा ही लगे रहते और रात को वो हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पड़ा रहता। उसका सिर एक तरफ को लटका रहता और उसकी पूंछ दूसरी तरफ। एक दिन सांप ने अपने मालिक से कहा, मैं इंद्रश राजा का बेटा हूँ। एक दिन जब मैं हवा लेने के लिए जमीन में से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि तुम एकदम सही टाइम पर आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी भी चुका सकूंगा। काश तुम मेरे पिता को जानते, वो अपने बेटे के बचाने वाले से मिलकर कितने खुश होते। तो वो राजकुमार बोला, वो कहाँ रहते हैं? मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। तो सांप बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो सामने तुम पहाड़ देखते हो ना, उस पहाड़ की तली में एक नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो और उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे और वो तुमको देखकर बहुत खुश होंगे। वो तुमको इनाम भी देंगे। और हाँ, जब वो तुमसे पूछें कि तुमको क्या चाहिए तो उनको कहना कि मुझे आपके दाएं हाथ की अंगूठी चाहिए और वो मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है। अगर वो दोनों चीज़ें तुम्हारे पास होंगी तो फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी आदमी को बस कहने की ज़रूरत है और वो बड़ा सुंदर बंगला और सुंदर औरत तक भी लाकर दे सकती है। जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलता रहेगा। तो वो राजकुमार जो था वो अपने तीनों साथियों को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उस नदी में कूदने के लिए तैयार हो गया। तो बिल्ला और कुत्ता ये देखते हुए कहने लगे कि मालिक, आप तो जा रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? तो उस राजकुमार ने कहा, तुम लोग मेरा यही इंतज़ार करो। मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं वहाँ बहुत देर तक नहीं रहूँगा।
ये कहकर वो उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। अब कुत्ते ने बिल्ले से कहा, अब हम क्या करें? तो बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं रहना चाहिए। तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और अपने दोनों के लिए बहुत सारा खाना लेकर अभी आता हूँ। कहकर बिल्ला चला गया। इस तरह वो दोनों आराम से वहां रहने लगे। अब वो जो राजकुमार था और सांप था, वो दोनों पहुंच गए वहां पर अपने पिता के राज्य में। तो वहां पर खबर भिजवाई गई कि राजकुमार वापस आ गए हैं और एक अजनबी के साथ वापस आए गए हैं। तो वो जो सांपों का राजा था, उसने हुक्म दिया कि उनके बेटे को और अजनबी को उनके सामने पेश किया जाए। पर सांप ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो तब तक अपने पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक कि वो इस अजनबी से छुटकारा ना पा जाए। छुटकारा पाना मतलब जब तक कि वो इसका उपकार का जो था वो बदला नहीं चुका लेता, क्योंकि उसने उसकी मौत से उसे बचाया था और एक नई जिंदगी दी थी, और इसीलिए अब वो उसका गुलाम बन गया है। तो ये सुनकर जो राजा था वो खुद चले गए और अपने बेटे को उन्होंने गले से लगाया। और वो जो राजकुमार था ना, उसका खूब सारा वेलकम किया, उसको अपने महल में रखा, बहुत अच्छे अच्छे उनके लिए खाना बनवाया गया। तो वो जो राजकुमार था वो कुछ दिन तो वहाँ रुका, और जब उसके वापस जाने का टाइम आया तो उसने राजा से उनके दाएं हाथ की अंगूठी और बर्तन और चमचा ले लिया, क्योंकि उन्होंने उसके बेटे की जान बचाई थी। और ये सब लेकर वो ऊपर आ गया। तो उसने देखा कि उसके जो दोस्त थे कुत्ता और बिल्ला, वो दोनों उसका वहीं इंतज़ार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को जब से वो बिछड़े थे तब से अब तक की सारी कहानियां सुनाई कि वो कैसे रहे, क्या हुआ। वो आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वो नदी किनारे चलते रहे, जहाँ फिर उन्होंने जादुई अंगूठी और बर्तन का जादू जांचने का फैसला किया। तो राजकुमार ने क्या किया, अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर सी लड़की और एक सुंदर सा मकान मांगा। तुरंत ही दोनों उसके सामने प्रकट हो गए। फिर उसने बर्तनों की चेक करना चाहा तो उसने कहा कि सबके लिए सबसे बढ़िया स्वादिष्ट खाना लाओ। तो वहां पर बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाने की लाइन लग गई। जाहिर है कि उसकी जिंदगी जो थी ना, बड़े आराम से कटने लगी। और ऐसा कई साल तक चलता रहा कि एक दिन एक सुबह क्या हुआ, वो जो राजकुमारी थी सुनहरे बालों वाली, उसने अपने बाल बनाते समय जो टूटे टूटे बाल थे ना, वो एक खोखले सरकंडे में रख दिए और उस सरकंडे को अपनी खिड़की के नीचे बहती हुई नदी में फेंक दिया। सरकंडे की वो डंडी मीलों तक दूर बहती चली गई। इत्तेफाक से वो डंडी वहां के राजा के बेटे को मिल गई, और उसने जब उस डंडी को खोलकर देखा तो उसमें सुनहरे बाल थे। उन बालों को देखते ही उसे तो उस राजकुमारी से प्यार हो गया, और उसने सोच लिया कि ये बाल जिसके भी हैं, मुझे तो उसी से शादी करनी है। और ऐसा सोच के वो अपने महल में गया और एक कमरे में जाकर बंद हो गया, और वहां से बाहर ही न निकले। वो तो उस लड़की के प्यार में एकदम पड़ गया था, क्योंकि वो सुनहरे बालों वाली राजकुमारी थी। अब न वो खाए, न वो पिए, न ही उसको नींद आए, और न वो कहीं आए और न ही जाए। उसने कह दिया सबसे कि जब तक उस लड़की को उसके पास नहीं लाया जाएगा तब तक वो अपने कमरे में बंद रहेगा। अब ये देखकर उसके पिता को तो बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उनको डर लगने लगा कि इस तरह कहीं उनका बेटा बीमार न पड़ जाए। आखिरकार उन्होंने अपनी एक चाची से सलाह मांगी जो बुढ़िया थी। तो उसकी जो चाची थी ना, ये जादूगरनी थी। उस बुढ़िया ने उसकी सहायता करने का वादा किया। उसने राजा से कहा कि उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा भरोसा है कि वो सुंदर लड़की को उसके बेटे की पत्नी बनाकर ले ही आएगी। उसने एक मधुमक्खी का रूप रखा और ज़्ज़ करती हुई उड़ने लगी। उसकी तेज सूंघने की शक्ति से वो उस लड़की के पास पहुंच गई, और वहां जाकर उस जादूगरनी ने अपना रूप एक बुढ़िया का बना लिया और एक छड़ी लेकर धीरे धीरे उसके घर की तरफ चल दी। और उसने उस सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को बताया कि वो उसकी दूर की चाची है, और ये भी बताया कि तुमने मुझे कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि जब तुम बहुत छोटी थी ना, तभी मैंने इस देश को छोड़ दिया था, तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद ही। ये सब कहने के साथ साथ उसने उस लड़की को अपने गले से लगा लिया और खूब चूम लिया उसको।
वो ऐसे ना प्यार दिखा रही थी कि तुम तो बेटी कितनी बड़ी हो गई हो, कितनी सुंदर हो। तो वो सुंदर सी लड़की जो थी ना, वो उसके धोखे में आ गई। उसने भी जादूगरनी को गले से लगा लिया। उसने सोचा कि चलो मेरा तो कोई पुराना जानने वाला है, तो वो उनको अपने घर ले गई और उसको वहीं रुकने के लिए कहा कि अब आप यहीं रुक जाओ। तो उसने बुढ़िया की इतनी इज्जत की, इतनी देखभाल की। अब वो जो दुष्ट जादूगरनी थी ना, जो बुढ़िया बनकर आई थी, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। और जब उसको वहां रहते 2-3 दिन हो गए, तब उसने उस लड़की से धीरे धीरे करके सारी बातें पूछ ली। तो उसे उस जादुई अंगूठी के बारे में भी पता चल गया। तब उसने उस लड़की से कहा कि तुम ना वो अंगूठी अपने पति से मांग लो, क्योंकि तुम्हारा पति तो बाहर रहता है, शिकार पर रहता है, कहीं किसी दिन वो खो गई तो इससे अच्छा है कि वो तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। तो उस लड़की ने अपने पति से वो अंगूठी मांग ली। और जब वो अंगूठी मांग ली, तो उस जादूगरनी ने, जो बुढ़िया थी ना, उसने बोला कि तुम मुझे वो अंगूठी दिखाना ज़रा। और जैसे ही उन्होंने वो अंगूठी हाथ में आई उनके, और वो मधुमक्खी बन गई और उस अंगूठी को लेके वहाँ से उड़ गई जहाँ से वो आई थी। और जाकर उसने वो अंगूठी राजकुमार को दे दी, जहाँ वो बहुत बुरी सी हालत में पड़ा हुआ था, बिल्कुल बंद था। और उसने जाकर कहा, उठो बेटा उठो और खुश हो जाओ, अब तुम्हें और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे, अब वो बस तुम्हारे बुलाने पर तुरंत हाजिर हो जाएगी। देखो, ये है वो जादुई अंगूठी और इसी का वो सारा तिलिस्म है। और अब इसी अंगूठी से तुम उसको यहाँ बुला सकते हो। अब राजकुमार तो ये सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया और उस लड़की को देखने के लिए इतना इच्छुक हो गया कि उसने तुरंत ही अंगूठी से उस लड़की को वहां लाने के लिए कहा। तुरंत ही वो लड़की अपने मकान सहित उसके महल के बगीचे में आ गई और वो तुरंत ही उसके मकान में गया और उसे बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। और जब उस राजकुमारी ने देखा कि अब वो यहाँ से किसी भी तरह बच ही नहीं सकती, तो उसने इस शर्त पर हाँ कर दी कि ठीक है, पर मैं तुमसे 1 महीने बाद शादी करूँगी। और इसी बीच जब वो उसका पति जो था, वो जब शिकार से लौटा, तो उसने देखा कि न तो वहाँ पे उसका घर है और न ही वो राजकुमारी है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गया। अब वहाँ तो बिल्कुल खाली जगह पड़ी थी, बिल्कुल जंगल जैसा। तो वो बिल्कुल ही सैड हो गया और वहाँ पर बैठकर रोने लगा और उसने सोचा कि बस अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। उसी समय उसके जो 2 साथी थे ना, वो कुत्ता और बिल्ला, वो वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने मालिक को बोला, मालिक मालिक रुको, आप ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी समस्या है, पर ऐसा नहीं है। आप हमें 1 महीना दीजिए और हम आपको आपका घर और पत्नी दोनों ढूंढकर हम लाने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा, ठीक है जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तुम मेरी पत्नी को वापस ले आओ, तभी मैं जिंदा रह सकता हूँ। ये सुनकर कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए और जब तक नहीं रुके, जब तक कि वो उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उनके मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। तो बिल्ला बोला, हमको शायद यहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखो, राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही यहाँ पर बुला लिए हैं, तो तुम जरा थोड़ा रुको और मैं पहले अंदर जाके मालकिन को देख के आता हूँ। ये सुनकर कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया, जहां वो सुंदर राजकुमारी दुखी बैठी थी। लड़की ने बिल्ले को पहचान लिया और फिर राजकुमारी ने सारी कहानी उस बिल्ले को सुना दी कि किस तरह वो जादुई अंगूठी उस बुढ़िया ने ले ली और यहाँ लाकर दे दी। तो बिल्ला बोला कि कोई बात नहीं, अब आप मुझे बता दो कि वो अंगूठी कहाँ है। तो लड़की बोली कि वो तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूँगा। एक बार वो अंगूठी हमें मिल जाए, फिर सब कुछ हमारा है। ये कहकर बिल्ला खिड़की के नीचे उतर आया और एक चूहे के बिल के पास जाकर लेट गया, जैसे कि वो मरा हुआ हो। इत्तेफाक से चूहों की एक बारात वहां से गुजर रही थी। उस बारात में पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी थी। बिल्ला ये देखकर एकदम से हुंकार गया। जैसे ही वो बारात आई, उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया कि उसको, जो दूल्हा था ना, उसको पकड़ लेना चाहिए। तो जैसे ही बारात उस बिल के सामने से निकली, उस बिल्ले ने एकदम से कूदकर उस दूल्हे को पकड़ लिया। अब ये देखकर दूल्हा चूहा था वो डर गया और जोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए,
हाँ इसको जाने दो, आज तो इसकी शादी है। तो बिल्ला बोला, मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरा काम करोगे। वो सामने वाले महल में, जिसमें राजा और रानी रहते हैं, उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निगल ली है, जो मुझे बहुत ज़रूरत है उस अंगूठी की। तो तुम अगर मुझे वो अंगूठी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे इस दूल्हे को छोड़ दूंगा। तो वो सारे चूहों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें वो अंगूठी लाकर दे देंगे। तो जब आधी रात को जादूगरनी गहरी नींद में सो रही थी, तो एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। अब वो खर्राटे मारकर सो रही थी। तो जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला, तो उसने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आ गई और वो अंगूठी उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ पड़ी। तो वो चूहे ने वो अंगूठी को फर्श से उठाया और दौड़कर अपने राजा को लाकर दे दी। और चूहों के राजा ने उस अंगूठी को उस बिल्ले को दे दिया और अपने बेटे को छुड़ा लिया। अब बिल्ले को जैसे ही अंगूठी मिली, वो उसको लेकर कुत्ते के पास आ गया और दोनों अपने मालिक के पास ये खुशखबरी लेकर दौड़ पड़े। अब उन्हें लगता था कि जैसे अब तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको अंगूठी जो मिल गई थी, उनको अंगूठी सिर्फ अपने मालिक को ही देनी थी। अब कुत्ता और बिल्ला दोनों खुशी खुशी वो अंगूठी लेकर अपने मालिक के पास चल दिए। अब रास्ते में उनको एक नदी पार करनी थी, तो कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में तैरने लगा। फिर कुत्ते ने सोचा कि अंगूठी तो ये बिल्ला लेकर जा रहा है, तो फिर मालिक की नज़र में मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी, वो तो फिर इसी की तारीफ करेंगे। सो उसने अच्छा मौका देखकर बिल्ले से अंगूठी मांगी और उसको बोला कि अगर तुमने मुझे अंगूठी नहीं दी तो मैं तुम्हें अभी इसी नदी के बीच में फेंक दूंगा। ये सुनकर बिल्ला डर गया और उसने तुरंत ही अंगूठी कुत्ते को दे दी। पर अफसोस कि जैसे ही बिल्ले ने कुत्ते को अंगूठी दी, कुत्ते से पकड़ी ही नहीं गई और वो पानी में गिर गई। और पानी में गिरते ही उसे एक मछली ने निगल लिया। अब ये देखकर कुत्ता चिल्लाने लगा, ओहो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरी अंगूठी तो मछली ने खा ली। फिर उस बिल्ले ने कहा कि हमें उस अंगूठी को तो वापस लेना ही होगा, और अगर हमें वो अंगूठी नहीं मिली तो हमें इसी नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। फिर उसने कहा कि चलो मैं एक तरकीब बताता हूँ, तुम जाओ और कहीं से एक छोटा सा मेमना मारकर मेरे पास ले आओ। कुत्ता बोला ठीक है, और ये कहकर वो दौड़ गया और जल्दी ही एक छोटा सा मेमना मारकर ले आया और बिल्ले को दे दिया। बिल्ले ने उसका पेट फाड़ा और खुद तो उसमें बैठ गया और कुत्ते से कहा कि तुम कहीं ना पास में छिप कर बैठ जाओ। कुछ ही देर में नाधार नाम की एक चिड़िया वहां आई, जिसको देखते ही किसी भी मछली की हड्डियां टूट जाती हैं, और उस मेमने की लाश पर मंडराने लगी। और फिर कुछ पल बाद ही उसने इस इरादे से नीचे की तरफ झपट्टा मारा कि वो उस मेमने को सारा का सारा उठाकर ले जाएगी। उसी समय बिल्ला उसमें से निकल आया और उस चिड़िया पर कूद पड़ा और उसने उस चिड़िया से कहा कि अगर उसने उसकी अंगूठी वापस नहीं दिलवाई तो वो उस चिड़िया को मार देगा। तो ये सुनकर वो चिड़िया बेचारी डर गई और तुरंत तैयार हो गई और फिर वो गई मछलियों के राजा के पास और उसने कहा कि तुम जल्दी से वो अंगूठी ढूंढवाओ कि वो किस मछली के पास है और वो ला कर दो। मछलियों के राजा ने वैसा ही किया, अंगूठी मिल गई और फिर वो उसने लाकर बिल्ले को दे दी। अब बिल्ला और कुत्ता दोनों फिर चल दिए, बोले चलो अब हमें अंगूठी मिल गई है। अब ये सुनकर के कुत्ता तो फिर अकड़ में आ गया और बोला नहीं, मैं नहीं चलूँगा जब तक कि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे। वो अंगूठी तुम मुझे दे दो, वो अंगूठी को भी मैं लेकर जाऊँगा और तुम्हें भी मैं ही लेकर जाऊँगा, और अगर तुमने वो अंगूठी मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। कुत्ते की ये धमकी सुनकर बिल्ले ने उसको अंगूठी दे दी। उस लापरवाह कुत्ते से वो अंगूठी फिर से नहीं पकड़ी गई और उसने उस अंगूठी को जमीन पर गिरा दिया और इस बार उस अंगूठी को लेकर एक चिड़िया उड़ गई। अब बिल्ला फिर चिल्लाया, अरे देखो देखो, वो अंगूठी तो वो चिड़िया ले गई। ये देखकर कुत्ता फिर परेशान हो गया, ओहो अब ये मैंने क्या कर दिया। तो बिल्ला चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ़ कुत्ते, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर अब तुम अपना भौंकना छोड़ो, नहीं तो वो चिड़िया डर जाएगी और फिर किसी ऐसी जगह छुप जाएगी कि हमें वो मिलेगी ही नहीं। अब वो बिल्ला और कुत्ता छुपकर इंतजार करते रहे जब तक कि रात नहीं हो गई। जब अंधेरा हो गया तो बिल्ला उस पेड़ पर चढ़ा जिस पर चिड़िया बैठी थी और उसने उस चिड़िया को मारा और अपनी अंगूठी ले ली। अब फिर नीचे आ गए।
अब नीचे उतर कर बोला, चलो अब चलें, हमको यहाँ बहुत देर हो गई है, पहले ही हमें इतनी ज़्यादा लेट हो गए, हमारा मालिक हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुःख से ही मर जाएँ। तो इस बार कुत्ते को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। उसने बिल्ली से अपनी गलतियों की माफ़ी माँगी और तीसरी बार उसने वो अंगूठी माँगने की गलती नहीं की। तो वो तुरंत बिल्ली को और उस अंगूठी को लेकर मालिक के पास चल दिए। उनका मालिक तो बहुत दुखी बैठा था। बिल्ली ने जब उसको अंगूठी ले जाकर दी तो वो खुशी से नाच उठा। उसके मिलते ही उसने उससे अपना घर और अपनी पत्नी लाने के लिए कहा। उसकी सुंदर सी पत्नी और घर तुरंत ही वहाँ हाजिर हो गए। वो लोग फिर से उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे वो पहले रहते थे।